और वो ये कि जी S-400 जो मिसाइल्स का सिस्टम है वो रशिया से खरीद रहा है इंडिया। और उसकी मैंने जहां तक मुझे पता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये कि जहां तक मैंने सुना है तो $5.5 बिलियन की ये डील है। इंडिया जो कि अमेरिका के सर पर बड़ी बदमाशी करता है, और मैंने आपको इस हवाले से बताया था कि जो बज़ाहिर भारतीय बदमाशी और अमेरिका की जो पुष्पनाही नजर आ रही है, अंदर खाते एक लावा है जो फटने वाला है। अंदर खाते कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं जो दोनों इन ममालिक के दरमियान एक बिगाड़ का बाइस बहरहाल बन सकते हैं और वो ये कि जी S-400 जो मिसाइल्स का सिस्टम है वो रशिया से खरीद रहा है इंडिया। और उसकी मैंने जहां तक मुझे पता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये कि जहां तक मैंने सुना है तो $5.5 बिलियन की ये डील है। और आप सब तो जानते ही हैं कि मोदी जी को तो हमेशा से पैसे उड़ाने की आदत है। और मोदी जी इस तरह की चीजें खरीदते रहते हैं और उसके बाद पैसे उड़ा देते हैं। उसमें जाहिर है कि $5.5 बिलियन जो है वो कोई छोटी रकम नहीं है। और इतने पैसों का जो है S-400 मिसाइल्स का जो है सिस्टम लिया जा रहा है, और भारत ले रहा है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए नहीं ले रहा होगा, चाइना वाइना के लिए ले रहा होगा, या वैसे ही उन्होंने रखना होगा घर में सजा के। वो होता है ना, मानिए डेकोरेशन पीसेस ले लेते बड़े महंगे महंगे से, फिर उनका कोई यूज नहीं होता, लेकिन खैर फिर भी ले लेते हैं। मगर आई होप के, आई विश के इसका यूज ना ही हो, इसलिए कि अगर इतना महंगा सिस्टम है तो नुकसान भी बहुत पहुंचाता होगा। मगर खैर हम बात कर रहे थे कि जी इंडिया ये खरीद रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा। इसकी बहुत बड़ी वजह है। पाकिस्तान एक तो फालतू पैसे उड़ाता नहीं है, और दूसरे पास हमारे पास पैसे नहीं है उड़ाने के लिए। आप लोग जो है ना बस हर चीज में कंपेयर करना शुरू कर दिया करें। आज भी इंडियन मीडिया लगा हुआ था कि हम तो ये खरीद रहे हैं, पाकिस्तान नहीं खरीद रहा। अरे हमारे पास चने खरीदने के पैसे नहीं है, और आप लोग जो है ना उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं हमारे लिए। ऐसी कोई बात नहीं। और शुक्र है, मैं तो कहती हूँ शुक्र है हमारे पास पैसे नहीं। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम भी इसी तरह से फालतू की चीजें खरीद रहे होते जैसे इंडिया वाले खरीदते रहते हैं। हमें क्या, हम हमने तो हमारे तो पिछले मिसाइल जो पड़े हुए उनमें जंग लग रहा है। हमें वो जंग छुड़ाने के लिए जो है ना, जो इस्तेमाल होता है ना लिक्विड, वो जो थिनर, वो नहीं हम खरीद पा रहे। तो आप लोग नए नए खरीद, हम तो वो पाव पाव के बम जो है ना, हम तो बस उसी के ऊपर गुजारा करेंगे। और शेख रशीद साहब ने कह दिया कि जी हमने पाव पाव के बम बनाए हुए। आप लोग उसको मजाक समझ रहे थे, लेकिन वो असल में सचमुच उन्होंने पाव पाव के बम बना के रखे। और ये इतने 5.5 बिलियन के जो है ना, वो इंडिया को मुबारक हो, आप ही लोग खरीदिए। हमारे पास ट्रैवल तो हमारे पास पैसे वैसे कोई नहीं है, और अगर होते भी तो हम इन तरह की चीजों पे तो नहीं लेते ना। हमारे तो अपने, हमारी बिजली नहीं है, गैस नहीं है, चावल नहीं है, आलू नहीं है, और कुछ खाने पीने को नहीं है, और हम मिसाइल्स पे पैसे उड़ाएं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा ऐसा कोई इरादा है। और ना ही हमारे, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर होते तो हम भी आज यही हरकतें कर रहे होते। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मगर ये कि वो आपने वो चीजें खरीदी तो वो चाइना के लिए ना, यहाँ मत फेंक दिएगा प्लीज। हमें और भी बड़े काम है। मैंने सुना है इस तरह के मिसाइल से बड़ा नुकसान होता है, और वो दीवार में क्रैक्स व्रैक्स पड़ जाते हैं। तो प्लीज यूज मत किएगा। मोदी जी ले लिया तो बस ठीक है ना। हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना इस तरह की भी। ऐसे थोड़ी कि हम बस चला देंगे मिसाइल उठा के, ऐसा नहीं किएगा, ठीक है। वो नाम डरते बरते किसी से नहीं है, ठीक है ना। इंडिया जो कि अमेरिका के सर पर बड़ी बदमाशी करता है, और मैंने आपको इस हवाले से बताया था कि जो बज़ाहिर भारतीय बदमाशी और अमेरिका की जो पुष्पनाही नजर आ रही है, अंदर खाते एक लावा है जो फटने वाला है। अंदर खाते कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं जो दोनों इन ममालिक के दरमियान एक बिगाड़ का बाइस बहरहाल बन सकते हैं और बन रहे हैं। और मैंने आपको एक खबर और दी थी कि अमेरिका भारत पर कुछ ऐसी पाबंदियां लगाने जा रहा है जो कि भारत के लिए बहुत खौफनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल उस वक्त चूंकि इसका इतना सिलसिला नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा इस पर कोई रिएक्ट लोगों की जानिब से नहीं किया गया। लेकिन मैं आज जो आपको खबर देने जा रहा हूं कि मैं उसी खबर के तसलसल के साथ, अब वो वक्त आ गया है जिसमें आइंदा आने वाले दिनों में इस अमेरिका जिसने भारत को खुली छूट देकर रखी थी, जिसे इस इलाके का चौधरी बनाने के लिए उसको हर जायज़ और नाजायज़ वो पुष्टपनाही अमेरिका की हासिल थी, अब वही अमेरिका इसी भारत को उसकी औकात में रखने के लिए उस पर पाबंदियां लगाने की प्लानिंग कर रहा है। और उन पाबंदियों को अमली तौर पर आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप सब देखेंगे वो इस तरह कि एक मुआहिदा नाजरीन अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका की मर्जी के खिलाफ भारत ने किया रूस के साथ। अब भारत ने रूस के साथ मुआहिदा जो किया
उस पर अमेरिका को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो अंदर ही अंदर एक लावे की तरह पक रहे थे, जो अब फटने के करीब आ गए हैं, क्योंकि अमेरिका की मर्जी के बरखिलाफ भारत ने रूस के साथ जो मुआहिदा किया है, उस मुआहिदे की पहली खेप आइंदा आने वाले चंद दिनों में पहुंचने जा रही है। कुछ अरसे में पहुंच जाएगी अमेरिका, कुछ भारत में पहुंच जाएगी, और वो बेसिकली खेप है S-400 मिसाइल्स की। ये S-400 मिसाइल का जो निज़ाम है, इसका पहला यूनिट जो है भारत में रवां बरस के आखिर में पहुंचेगा, और इसके नतीजे में अमेरिका, जो कि भारत को अंदर ही अंदर डिप्लोमेटिक या बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए समझाने की कोशिश करते कि इस मुआहिदे को खत्म कर दो, लेकिन उसमें वो नाकाम रहा। लेकिन इस बात को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता दूं कि अमेरिका का एक कानून है, या अमेरिका ने एक कानून बनाया है, उस कानून को कास्टा का नाम दिया है। अमेरिका के इस कानून के तहत आप रूस के साथ इस किस्म का कोई मुआहिदा नहीं कर सकते। जो मुल्क रूस के साथ इस तरह का मुआहिदा करेगा, वो कास्टा कानून के तहत पाबंदियों का मुस्तहिक करार पाएगा। तो जरा इस बात को ध्यान में रखें, और अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, असल में S-400 मिसाइल सिस्टम जो है, वो एक जबरदस्त और इंतहाई जदीद मिसाइल सिस्टम है, और इस सिलसिले में भारत और रूस के दरमियान $5.5 अरब मालियत का एयर मिसाइल निजाम का मुआहिदा ये 2018 में तय पाया था, जिसके हवाले से भारत ने एक मौकिफ इख्तियार किया। भारत ने मौकिफ यह इख्तियार किया कि उसको चीन से खतरात हैं, और चीन से खतरात के पेश नजर उन्हें अपनी दिफाई जरूरियात को बढ़ाना है। उसने अमेरिका को भी यही लॉजिक पेश की, और उसने कहा कि चाइना को काउंटर करने के लिए वो SU-400 मिसाइल सिस्टम, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से ले रहा है। लेकिन चूंकि अमेरिकी कानून के अंदर कास्टा है, तो किसी भी हालत में कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए रूस के साथ आप डील नहीं कर सकते। और भारत चूंकि अमेरिका के ब्लॉक में शामिल है, तो उस ब्लॉक को सामने रखते हुए अमेरिका का यह मौक़िफ़ बहरहाल जायज था कि जब आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो आपको रूस की तरफ जाने की जरूरत क्यों है। अब देखें ना, भारत को अमेरिका की जानिब से काउंटरिंग अमेरिका's एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी कास्टा के तहत उन पाबंदियों का सामना होगा